तो भाई कुछ लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जीने को नए तरीके से बनाने का है साहब। अब यहाँ पर देखेंगे कि आज इन 2 कैंडल की मदद से और सूत की मदद से बनाएंगे जीने का प्रॉपर पुराने वाले तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से पुराना जीना चढ़ाते हैं। मतलब जो नया जीना चढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं तो उसको गणित में यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर की इसमें ज़रूरत नहीं है, केवल इन 2 कैंडल की मदद से और इस सूत की मदद से यहाँ पर आज जीना चढ़ा कर दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पूरी पैडी आएगी। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको 2 कैंडल बना देना है जिस साइज़ का आपको हाइट लेना है। तो यहाँ पर हाइट लिया गया 8 इंची और 10 इंची, और 10 इंच की ट्रेड रहेगा, 8 इंच का राइजर रहेगा, जिसके हिसाब से यहाँ पर आपका प्रॉपर पैडी आएगा। और आइए दिखाते हैं इसका सूत का प्रोसेस कि किस तरीके से सूत बांध कर यहाँ पर इसको नापा जाएगा पूरा आएगा। तो आ जाइए इधर से देखते हैं। नीचे की तरफ डाल देना है और नीचे की तरफ सूट डालने के बाद वहाँ तक आपको हाइट रखना है जहाँ पर आपको ये सबसे पहले ये भराव छोड़ देना है। और भराव के हिसाब से इसका ये जो साइज़ है ये जितना आपने यहाँ रखना है, यानी कि 3.5 फीट ये है तो 3.5 फीट आपको ये रखना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हाइट देखना है कि ये किस हाइट में है। यहाँ पर हमने जो हाइट बनाया है अभी आपको दिखाएंगे कि ये जितना भी हाइट है उसमें 8 इंच की कितनी पैडी आएगी और 10 इंच ट्रेड कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितना इसका हाइट है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं भाई कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, गुना भाग की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा तरीका आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कैंडल को लेंगे। तो यहाँ पर एक पैडी हो गया है, 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 पेड़ी यहाँ तक हो चुका है, जो कि यहाँ भराव की जगह छोड़ दी गई है। और अब ये तो हाइट निकल गया है, यानी ट्रेड तो आपका जो राइजर होता है वो तो 8 इंच का निकल गया है। जिस तरीके से 8 इंच का बना हुआ है ये तो 8 इंच का हो गया। लेकिन देखते हैं कि इसका ट्रेड भी सही फाइनल तरीके से कितना आएगा। तो हमें चाहिए इसकी टोटल लंबाई 8 इंच में हमें निकालना है कि कितना हमारा ट्रेड बनेगा। तो 10 इंच का सिंपल सा सेकेंडा बना लेते हैं, जिससे क्या होगा उससे पता लग जाएगा कि हमारा 10 इंच का राइजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें ट्रेड 8 इंच, ये जो आपका राइजर है ये 8 इंच और ये ट्रेड ये 10 इंच ये रखा हुआ है। उसके हिसाब से कितना पैडी इसमें आएगा इसके हिसाब से आपको लगाना है। तो इसी चीज़ से आपको सबसे पहले यहाँ लेना है कैंडा 10 इंच का। 10 इंच में आपका लगा 1 और यहाँ पर लगाएंगे 2। देख सकते हैं सेम तो सेम आ रहा है। तो 2 यहाँ पे हो गया है, 3 हो गया है, 4 5 6 7 यहाँ पर 7 हो चुका है। और यहाँ से 8 आपका इस साइड में हो चुका है। तो ये पूरा नीचे तक 8वीं पैडी आ गई है। तो 8 इसमें ट्रेड हो गया है, 8 राइजर हो गया है। टोटल जो आपका इस स्पेस में 8 पैडी चढ़ेगा। 8 पैडी में आपको ये देखना है कि ये सीधे तरीके से चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे पैडियों की। तो पैडी की काउंटिंग करेंगे सबसे फर्स्ट से। यहाँ पर देखते हैं कितना पैडी है। तो सबसे पहले ये पैडी हो गया 1, दूसरा पेडी ये हो गया, तीसरा पेडी ये हो गया, चौथा पेडी ये हो गया, 5वां ये हो गया है, 6ठा, 7वां और ये 8वां। 8 पेडी इसका पूरा फाइनल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बताया था हमने 8 इंच का कैंडा, 10 इंच 2 कैंडे बने, जो भी इसमें गुना भाग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। केवल सूत से दोनों साइड में सूत बांधा है, खड़ा और पड़ा, दोनों की मदद से यहाँ पर आपको दिखाया कि किस तरीके से 8 इंच और 10 इंच के हिसाब से यहाँ पर पूरा प्रॉपर 8 पेडी आपका इन 2 कैंडल की मदद से आया है। और पूरा 8 ही पेडी आपका ये चढ़ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर जितना भी है, यहाँ पर फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पर 4 इंच का भराव छोड़ दिया गया है, ये 4 इंच का भराव है, ये फर्स्ट पैडी है। 1 2 हो गया है, 3 4 5
6, 7 और ये 8वीं पैडी हो गई है। पूरी लैंडिंग फाइनल फिनिशिंग के साथ है, जिसमें 10 इंच आपका वहाँ से हटा कर रखना पड़ता है और ये 10 जो आपकी पैडी चढ़ जाती है 10 इंच इसमें जुड़ के ये पूरी लैंडिंग बन जाती है। इस पैडे को ठीक से जोड़ने के लिए, इस पैडे को ये पैडी आसानी से चढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पर जितना भी आपका पैडी चढ़ाया है इसके लिए हमें जगह चाहिए कितनी। उसकी वीडियो और बना कर देंगे हम आपको कि इसमें कितनी जगह आपके प्रॉपर तरीके से चाहिए और कितना साइज़ में ये आपका चढ़ गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक आपको पूरा देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो 2 कैंडे की मदद से यहाँ पर जो 8 इंच और 10 इंच बनाया था उसको मैं पूरी तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 10 इंच का बना हुआ था और ये आपका 8 इंच का बना हुआ था। तो यही साइज़ हमने आपको इस धागे पे दिखाया था, जो कि यहाँ पर आपका इस धागे को नापने के साथ साथ यहाँ पर 8 पेडी आपकी यहाँ तक हो चुकी है और 8 पेडी आपकी वहाँ तक हो चुकी हैं। दोबारा से दिखाते हैं एक बार। तो भाई मैं आपको फिर से यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो मैंने अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि ये सबसे पहले सूत बांधना है और इसके बाद ये सूत बांधना है। यहाँ पर दोनों सूत बांधने के साथ साथ आपको किस तरीके से फाइनल करना है। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पर बात करते हैं, जितना भी यहाँ पर ये साइज़ आपका जीने का जो रखा गया है ये 3.5 फीट रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप ये सूत देख रहे हो 10 इंच यहाँ से डाउन है, जिसकी वजह से ये पैडी अपने आप सेटल हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी हाइट देखेंगे कि यहाँ से कितना पैडी आपका आया था। अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से काउंट करते हैं एक बार, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको सही से पता लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये फेस बना हुआ है, यहाँ से आपका फर्स्ट पैडी हो गया 1 और सेकंड पैडी हो गया 2 और तीसरा पैडी हो गया आपका ये, चौथा पैडी हो गया आपका ये और यहाँ पर 5वां पैडी हो गया ये। छठा पैडी हो गया, 7 पैडी आ गया आपका और ये हो गया है आपका 8 पैडी। तो 8 पैडी आपका ये फाइनल हो तो गया है। इसमें जो आप ये 4 इंच खड़ा है भराव देख रहे हो, ये पूरा आपका भराव है। यहाँ पर जो चौखट रखी हुई है बाहर की तरफ उसका भराव है। यहाँ से आपका 8 पैडी हो गया है। इतना ये भराव में जाएगा, यहाँ तक भराव में चला जाएगा और यहाँ पर टैल लगने के बाद इसका फेस आ जाएगा। तो आपकी जो फर्स्ट वाली पैडी होती है वो कभी भी नीचे नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा 8 पैडी ये आ चुका है। और ये 8 पैडी का जो यहाँ पर 8 इंच का ट्रेड आया है, तो 8 इंच के ट्रेड के हिसाब से 8 इंच का जो आपका राइज़र है और 10 इंच का ट्रेड है, तो 10 इंच और 8 इंच, तो आप 8 इंच के हिसाब से लगा लीजिए कि आपका ये हाइट कितना प्रॉपर फाइनल बैठेगा। दूसरा ट्रेड हमने 10 इंच का लिया है, ये 10 इंच का ट्रेड लिया है। इसमें आपको अब ये पता लग गया होगा कि 8 पैडी में हमें 80 इंच जगह चाहिए 10 इंच के ट्रेड के साथ। यानी ये ट्रेड होता है, ये राइज़र होता है। तो ये 8 पैडी इसके लिए चाहिए। हमारा राइज़र चाहा 8 इंच का, तो 8 इंच के राइज़र के हिसाब से 8 हो गया है नीचे खड़ा पैडा, यानी ये जो साइड होती है ये 8 हो गई है। तो ट्रेड भी हमारे 10 ही होने चाहिए। ये जो ट्रेड होना चाहिए ये भी 10 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए। तो इसको गिनती करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और एक वो वहाँ पे ईंट हटती जाएंगी, ये हो गया 8। तो 8 वहाँ पे आपका हो गया है, तो 8 ही आपका राइज़र हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला राइज़र होगा ये वाला, वहाँ वाला 1, दूसरा राइज़र होगा यहाँ 2, तीसरा राइज़र हो गया यहाँ 3, चौथा राइज़र ये हो गया है, 5वां राइज़र हो गया, 6ठा राइज़र हो गया, 7वां राइज़र हो गया है, 8वां राइज़र हो गया। यानी 8 राइज़र 8 ट्रेड होने बहुत ही ज़रूरी है।
जिसकी वजह से आपका जीना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फाइनल चढ़ेगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेटर्स के आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बिना कैलकुलेटर के ही आप इस जीने को आसानी से चढ़ा सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैड़ा चढ़ाने से पहले उसको देखते हैं, यार ये 10 इंच का कर दें या 9 इंच का कर दें, कुछ 9 इंच का कर देते हैं, कुछ 7 इंच का कर देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जीना चढ़ाने में दिक्कत होती है और वहाँ का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये कभी भी प्लान नहीं आता है। तो इसको प्लान लाने के लिए आपको सबसे पहले इन 2 कैंडों की मदद से आपको जीने को चढ़ा देना है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फाइनल तरीके से तो पैडी स्टार्ट करने से पहले आपको ये 2 कैंडे बना लेने हैं। अगर आपकी हाइट में 8 आ रहे हैं तो 8 आपको 10 इंच का ट्रेड रखना है। 10 इंच के ट्रेड में क्या होता है कि पैर रखने की आसानी होता है, तो उससे आपको 10 इधर की तरफ नाप देना और पैडी चढ़ाना शुरू कर देना है, जिससे क्या होगा आपका पैडी प्रॉपर तरीके से फाइनल वहाँ पर पहुँच जाएगा, जो कि लैंडिंग आप देख रहे हैं फाइनल फिनिशिंग के साथ है, तो वहाँ पर पहुँच जाए। तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये जो आपका 8 इंच और 10 इंच का जो ट्रेड बना है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 10 इंच का एक कैंडा पीछे की तरफ हटा देना है, जहाँ से आपका सीधा 8 इंच हटा था, और वहाँ से आपको पैडी स्टार्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 10 कैंडा बैठा था, इनमें से जो बड़ा वाला कैंडा है वो 10 इंच का है, ये वाला। तो यहाँ से 10 इंच करते करते 8 कैंडे यहाँ से नाप लिए गए हैं और वहाँ पर आपका पूरा बैठ गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फाइनल हो गया है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। होता क्या है कि यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर ऊंचा या नीचा हो जाता है, जिसकी वजह से जीना ख़राब हो जाता है। तो ये आपको सिक्योर रहना है, इसमें आपको देखना है कि पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बिना किसी कैलकुलेशन के और 2 कैंडे की मदद से यहाँ पर आपको ये जीना चढ़ा देना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।